पर हम जानते हैं कि एंड टाइम है। आमीन। कौन सा टाइम है? दुनिया का कौन सा टाइम है? आखिरी समय आ चुका है। कौन सा समय है? आखिरी समय है, बराबर। अभी आखिरी समय के अंदर मेरे पास उतना वचन, इसीलिए हम लोग फ्राइडे का दिन भी उपवास प्रेयर में रेवलेशन देते हैं। आमीन। पर आखिरी समय के अंदर हम लोगों को याद रखना, कुछ लोग सोचता है हम आगे और जाएंगे, पर अभी ऐसी सिचुएशन आ चुका है, ऐसे घड़ी आ चुका है जो इजराइल को हम देखते हैं। ध्यान देना, किसको देखते हैं? इजराइल को देखते हैं। आपको पता है, आपको मालूम है, जो गोग है बहुत खतरनाक लड़ाई चालू होंगे। सारा दुनिया गोग को सपोर्ट करेगा। आमीन। जिसको हम कलाम में सब बातें लिखा है। 38 एजिकेल वचन पढ़ लेना, 39 एजिकेल कलाम पढ़ लेना। वहां पे कई देशों का नाम दिया गया और ये सब मिलकर इजराइल पर चढ़ाई करेगा। अभी आग सिलक गया, मैं क्या बोल रहा हूं? आग सिलक गया ईरान के अंदर। समझ में आ रहा बात? वहां पे सारे ईरान का भी नाम है, सब चीजों का नाम है। मैं हर टाइम में सब रेवलेशन देते रहा, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। पर मेरा बोलने की मतलब यह है कि अभी आपको किस में जाना है? क्या गोग के उनके साथ 7 साल जो महाविपत्ति काल है, क्या आप उधर रहोगे या रक्षा में जाओगे? ये गुप्त तो आगमन में जाना चाहते हो? बाइबल में लिखा है कि मेमने का शादी में हमें निकलना चाहिए, बराबर। और परमेश्वर का भोज में भी कौन जाएगा? कोई है क्या यहाँ पे? परमेश्वर का भोज अलग है, जो गोग को मांस खिलाएगा। 39:4 के अंदर एजिकेल में लिखा है, और वो परमेश्वर का भोज है। और मेमने का जो भोज है 19 के अंदर 9 में लिखा है, रेवलेशन के अंदर। आमीन। समझ में आ रहा बात? उनको, राजाओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को, चाहे धनी हो, चाहे कंगाल हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबका मांस खिलाने वाला है। क्या खिलाएंगे? पक्षियों को खिलाएंगे। समझ में आ रहा बात? जानवरों को खिलाएंगे। मेरा बोलने की मतलब यह है, हमें उस भोज में नहीं जाना, हमें मेमने की भोज में, रैप्चर में अभी निकलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप तैयार नहीं है, ध्यान देना, अभी 7 साल बोलो तो बहुत साल हो जाएगा। अब देखो ईरान के अंदर चालू हो गया, याद रखना। अभी एनी टाइम आपको सुनाई देंगे ईरान ने छोड़ा या उसने छोड़ा। और ऐसा महासंकट काल आ जाएगा, चारों तरफ से लोग गोग को साथ दे रहे हैं, जिसको हम नाम नहीं ले सकते हैं कि पुतिन होगा क्या और कोई होगा। एक बात बता रहा हूं, पर फ्रांस के अंदर, मेरा बोलने की मतलब रशिया के अंदर सब लोग साथ देंगे। अभी जो लोग इसराइल को साथ दे रहे होंगे छोड़ देंगे, और तब उसको जब छोड़ देंगे, सब उसको घेर लेंगे, तब वो रोएंगे, मसीहा को याद करेंगे, और हमारा खुदा तब दूसरा आगमन जिसको बोलते हैं, और उनके साथ साथ हम भी आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, तब हम ऊपर रहेंगे। ध्यान देना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमें क्या होना है? रेडी होना। क्या होना है आपको? रेडी होना है। तो अभी रेडी होने के लिए आपके पास मैं कुछ वचन रखना चाहता हूं। ध्यान देना। कोई लोग सोचते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल के अंदर कई वादा, हेलो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे, किस में लिखा है? 28-20 के अंदर, मत्ती में, बराबर है क्या नहीं? जगत के अंत तक। क्या आपको लग रहा है आपके साथ है? ध्यान देना। खुदा ने कहा कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कलाम के अंदर 41 वहां पे भी 10 के अंदर बोलता, मैं तेरे दाहिना हाथ पकड़ के कहता हूं। ऐसे के अंदर बोलता, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कई तसल्ली दिया।
ऐसे ही 49:11 के अंदर भी लिखा है, मां, क्या तुम्हारे मां छोड़ सकता है? हेलो, तुम्हारे मां छोड़ सकता है तुमको? बोला एक टाइम छोड़ सकता है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला है? बराबर है क्या नहीं? हम लोगों को भी छोड़ेगा क्या? खुदा छोड़ सकता है क्या? कितने लोग को ऐसा लगता है कि खुदा मेरे को छोड़ सकता है? कोई नहीं बोलेगा मेरे को खुदा छोड़ सकता है क्या? ध्यान देना, सुनो, खुदा छोड़ सकता है क्या? हमने तो बपतिस्मा लिया, कैसा छोड़ेगा? हम तो चर्च को जाते हैं, कैसा छोड़ेगा? हेलो, क्योंकि अनुवाद 31 चैप्टर 6 के अंदर भी लिखा है, मैं तुझे उठा के लेके चलूंगा, तू डर मत, मैं तेरे संग संग चलूंगा। आमीन। और मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हेलो, हिब्रू के अंदर भी लिखा है 13 के अंदर 5 में, कौन क्या करेगा? मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कितने सारे प्रॉमिस किया है। आपको क्या लग रहा है अभी खुदा छोड़ने वाला? क्या छोड़ेगा खुदा? ध्यान देना मेरे भाई बहन, परमेश्वर छोड़ सकता है क्या आपको? हाँ, छोड़ सकता है? जरा आज हम इस विषय के अंदर हमें जानेंगे कि परमेश्वर छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता। कई लोग हम बपतिस्मा लिया है, पर अचानक कुछ लोग 2 जन खेत में रहेगा, एक को उठा लिया, छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा? अभी उसमें से हम लोग रेडी हैं क्या? ध्यान देना, आज मैं आपको रेडी के लिए बोलना चाहता हूं, परमेश्वर छोड़ता या नहीं छोड़ता। कलाम यहां पे बताना चाहता है परमेश्वर आपको छोड़ सकता है या नहीं सकता है। मैं आपके सामने 3 कारण रखता हूं। अगर 3 कारण के कारण आपको यहां छोड़ सकता है। परमेश्वर ऐसा कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं है, लेकिन फिर भी 3 कारण के कारण आपके जीवन को आपको छोड़ सकता है। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। बोला हालेलुया। अभी सबसे पहले हम रोमियो के कलाम में जाते हैं, क्योंकि अपन को शॉर्ट टाइम है, आधा घंटे के अंदर देना है। रोमियो के कलाम और उसका पहला वचन का 24 से 29 तक। रोमियो के कलाम, रोमन्स के कलाम। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। हेलो, पहला छोड़ा, देखो यहाँ किसके कारण? अच्छा 24-25 पढ़ो। अरे उसी वचन के अंदर। इस कारण हाँ, परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए, किसके कारण? अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। पहला यहाँ पे पॉइंट आता है, पहला परमेश्वर 3 बात के कारण छोड़ रहा है। किसके कारण? सबसे पहले मन में अगर अशुद्ध आ गए, मन में अगर गलत विचार आ गए, मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा पाप किधर हुआ? पृथ्वी पर, यदन बाग पर, स्वर्गों पर, किधर हुआ? मन में हुआ। शैतान लूसी जो है वो पहले मन में पाप किया। समझ में आ रहा बात? अगर मन तुम्हारा अशुद्ध हो गया, मन में उसको लालच आ गया, मन भावना आ गया, फल खाने के कारण मन भावना आ गया, फिर वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। पहला पाप क्या है? मन। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए आपका मन, बाइबल 103 के अंदर पहला वचन में लिखा है, हे
मेरे मन यहोवा को क्या बोला है? यहोवा को धन्यवाद। हमारे मन होना चाहिए। लोग मन से नहीं बोलता है, लोग मन से नहीं करता, कोई होठों से करता है, मन से नहीं करता। मन से काम करना, मन से बाइबल पढ़ना, मन से प्रार्थना करना, मन से हमारे जीवन के अंदर मन इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्यों बताना चाहता हूं, मन जो है, अगर मन बिगड़ गया, 17:10 के अंदर यिर्मयाह को कलाम को खोल के देखते हैं। हम पहले इस वचन के अंदर रखना है, हम 3 बात के कारण हम देखते हैं। ओके, हाँ बोलो। मैं यहोवा मन की खोजता, मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। किसको जांचता हूँ? हृदय को। यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, यहाँ पे परमेश्वर किसको देखता है? मन को, हृदय को वो जांचता है। क्या जांचता है? देखता है इनके अंदर कैसा है। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, आगे बढ़ो। क्यों? ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। आमीन। चाल चलन, अगर मन तुम्हारा सही नहीं है तुमको फल नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा मन सही नहीं है यहाँ पे आशीष नहीं मिलेगा। मेरा बोलने की मतलब, आप आने से कोई मीनिंग नहीं, आपका मन सीधा होना चाहिए। जब तक सीधा नहीं है आपके जीवन में कोई फल नहीं मिलेगा। मन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सामुएल को भेजा यस के घर में। किसके घर में? यस कौन? दाऊद का पिता। आमीन। देखते जरा कलाम को 16 चैप्टर 6-7 के अंदर देखते हैं। पहला सामुएल 16 का 6 और 7। यस। जब वो आए तब उसने एली आप पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। वही अभिषेक होगा। देखकर कहा, कौन? सामुएल। अभी कई लोग यहाँ पे ओहीदाब की तरह है। यहाँ पे कैसा दिखने में? उसके भाई के जैसा है। 7 बेटे को खड़ा कर दिया, 8 बेटा है, बस 7 को रुकाया। समझ में आ रहा बात? और एक बेटा जो है उसको सबसे कमजोर सोचता है वो दाऊद, उसको भेड़शाला में रखा। ध्यान देना मेरे भाई बहन। और यहाँ पे सब क्या है? उसके भाई को देखा, बड़े वाला भाई को हिनादाब बोल के है, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यही अभिषेक को लायक है। कभी भी याद रखना, खुदा क्या देखता है। बहुत अच्छे तरह से उसकी हाइट को देखा, बहुत अच्छे तरह से उसके कपड़े को देखा, उसके पर्सनालिटी को देखा। समझ में आ रहा बात? बातचीत करने के ढंग को देखा, और ये सोच लिया कि यही अभिषेक को लायक है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, खुदा क्या देखता है। और उसके बाद क्या लिखा है? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। खुदा कहता है उसके रूप पर मत देख, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाइट पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्या जाना? मैंने उससे क्या जाना? अयोग्य को जाना। आगे बढ़ो। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सान नहीं है। मनुष्य का सान नहीं है। मन तो मनुष्य की तरह नहीं। खुदा का देखना कैसा है? मनुष्य की तरह नहीं। आमीन। आगे बढ़ो। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। कौन सा रूप देखता है? आज तुम्हारा हम किसका रूप देखता है? बाहर। लेकिन खुदा कैसा रूप देखता है? किधर का देखता है? अंदर का देखता है। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। और मैं
यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आज आपका मन कैसा है मेरे भाई? आपका मन कैसा है? बहुत जरूरी है आपका मन प्रभु में है क्या? आपका मन प्रभु का भूख है क्या? प्रभु का प्यास है क्या? आपका मन, हेलो, मैं क्या बताना चाहता हूं? ध्यान दो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, आपका मन। अगर ये मन में तुम्हारा कुछ नहीं तो आपको छोड़ देगा। मैं आपको रिलीज देता, हो सकता आप इधर आए, पास्टर का दर से आए, या चर्च को ऐसे ही जाना है या अपना नहीं, एक मेंबरशिप बोल के आए, लेकिन आपका अगर मन नहीं है, याद रखना, आपका मन नहीं है, कोई लोग मानो भाई यहाँ पे आके थोड़ा सा घर की जी मारा, ध्यान देना, आपका मन किधर है? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का देखना मन की तरह। याद रखना, दाऊद को देखा, दाऊद मेरे मन के जैसा है। आमीन आमीन हालेलुया। बाकी सातों को सातों और एक को समझा, रिजेक्ट। आज हमारे लोगों में वही नादब की तरह है, देखने में अच्छा चलना, अच्छा कपड़ा, अच्छा सब कुछ नहीं, लेकिन अगर आपका मन सही नहीं, क्या होगा? आप रक्षा में नहीं जा पाएंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप रक्षा में नहीं जाएंगे, महासंकट काल में जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई बहन, आपका देखना, परमेश्वर खुद कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मारूंगा पर छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर भी कहता है, अगर तेरा मन मेरे अंदर नहीं है, उस बात के कारण मैं तुझे वायु को जानूंगा, ये मेरे लायक नहीं, मैं छोड़ दूंगा। हमें रोमियो के कलाम हम पढ़ रहे थे, पढ़ो 24-25। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के कारण अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। आज जिसका मन ठीक नहीं है, वो अशुद्धता के काम करता है। याद रखना, गंदगी में फिरते रहता है मन के अंदर। आगे बढ़ो कलाम को, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करे। क्या करे? जिसका मन सही नहीं है, वो शरीर को क्या करेगा? अनादर। मन को क्या करेगा? शरीर को क्या करेगा? अनादर करेगा। शरीर को बाइबल कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। 6:19-20 के अंदर पहला कुरिन्थियों में लिखा है, और इस मंदिर को कोई नाश करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा। बोला या नहीं बोला? और आज इस मंदिर को हम अनादर करते। आगे बढ़ो। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। क्या बना लिया? झूठे। हेलो, हम हो सकते इधर हम चर्च को आते, लेकिन झूठे की तरह बना के हम आते। अगर आपका मन संसार में है, पाप में है, गंदगी में है, पैसे कमाने में है, दुनिया, पैसा कमाना, मैं ऐसा नहीं बोलता पैसा नहीं कमाना, पैसे के लालच में बहकना। आमीन आमीन हालेलुया। सबको कमाना है, बराबर घर चलाना है ना भाई, लेकिन उसकी लालच बुरी, कोई लालच के कारण इधर नहीं आ पाता। समझ में आ रहा बात? मेरा बोलने की मतलब यह है, आज जो है यहाँ पे सब बुरी चीजों के अंदर पड़ा है। याद रखना। हो गया? और सृष्टि की उपासना और सेवा की न किसी उस सृजनहार की, ना उस सृजनहार को जो सदा धन्य है। आमीन। समझ में आ रहा बात? उसकी सेवा नहीं की। आज कई लोगों के मन में गंदगी आ गया, मन में खराबी आ गया, और इसके कारण प्रभु की सेवकाएं नहीं करते। याद रखना, ये परमेश्वर का कलाम कहता, इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है? मैं उसे छोड़ सकता हूं। हेलो, आज भी आपको मौका है, छोड़ दिया नहीं,
मैं छोड़ूंगा, मैं इस बात के लिए मैं छोड़ दूंगा बोला, मैं रैप्चर में नहीं छोड़ दूंगा, उसको लेके नहीं जाऊंगा। आमीन। हमने कौन सा वचन पढ़ा? 24-25 रोमियो के कलाम पहला वचन, बराबर। अभी उसके बाद 26-27 वचन पढ़े। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में, हाँ, नीच कामनाओं के बस में छोड़ दिया। नीच कामना बोलो तो क्या है? अभी दूसरी विषय है। अभी नीच कामनाओं मतलब क्या? कुकर्म करने वाला। क्या करने वाले? कोई लोग अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए, कोई लोग अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के पीछे लग जाते। याद रखना, अपनी पत्नी है दूसरे के पत्नी पर, अपना पति है दूसरे पतियों पर। याद रखना, इस कारण बाइबल कहता है मैं उसको, पढ़ो आगे, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी उस इसमें बच्चों को फिर से बोलो, नीच कामनाओं के कारण छोड़ दिया। मैं छोड़ दिया। आमीन। किसके लिए छोड़ दिया? नीच कामना बोलो तो समझ में आ रहा बात? परमेश्वर उसको छोड़ देगा। कई लोग व्यभिचार के अंदर है, याद रखना, कई लोग व्यभिचार के अंदर है, परमेश्वर उसको छोड़ देगा। याद रखना, यहां पे कोई मामूली बात नहीं है। आप सोच सकते हो। और आगे क्या लिखा है? यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, स्वाभाविक मतलब नेचुरल व्यवहार को, उनसे जो स्वभाव के विरुद्ध है, देखा, मतलब ऑपोजिट हो जाता है, बदल डाला। समझ में आ रहा बात? तुम अपने पति के साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन तुम पति को छोड़कर गलत इस्तेमाल करते हो। ध्यान देना, यहाँ पे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे बहन। कई लोग जो नेचुरल को क्या करता है, गलत में चला जाता है। कोई अगर धोखा दिया है तो परमेश्वर उसको यहाँ पे बोलते नहीं क्या, दो जो खेत में जाएगा, एक को उठा लिया जाएगा, किसके कारण? एक तो मन के कारण, दूसरा कौन सा है? व्यभिचार के कारण, उसको छोड़ दिया जाए। आप सोच सकते हो, अगर जो मन की तरह इतना अच्छा व्यक्ति था, उसका नाम है दाऊद। खुदा बोलता दाऊद मेरे मन के जैसा, और सच में वो था। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। अगर 51 चैप्टर अगर 10 वचन को देखते हैं, भजन संहिता 51 का 10-11 वचन को पढ़ते हैं। यस, मुझे अपने सामने से निकालना दे। हेलो, क्या पॉइंट? ध्यान देना, यहाँ पे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, सुनो। मुझे अपने सामने से निकालना है। अगर कोई पाप करता है तो पाप के लिए वो ऐसी पश्चाताप किया है, ऐसी ताबड़तोड़। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं? जब उसको कहा, जब उसकी आंख खुला, ताबड़तोड़ उसने क्या किया? खुदा के सामने कहा, परमेश्वर मुझे माफ कर। अब ताबड़तोड़ ये प्रार्थना किया कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। आमीन। और आगे, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या उत्पन्न कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर। कैसा मन? गंदगी मन वापस नहीं आना चाहिए, वापस वही ख्याल नहीं आना चाहिए, वापस वही पाप को याद नहीं करना चाहिए। हेलो, ताबड़तोड़ उसने कहा कि शुद्ध मन मेरे अंदर उत्पन्न कर। हमारे अंदर क्या चाहिए? शुद्ध मन। अभी शुद्ध मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइबल के अंदर शुद्ध मन के बारे में मत्ती 5:8 के अंदर भी लिखा है। हेलो,
कलाम को यहाँ पे हाथ रखते जरा देखते हैं। मत्ती 5:8 के अंदर पहाड़ी उपदेश के अंदर यीशु मसीह क्या कहता है? धन्य है वे, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है। शुद्ध है। आमीन। और पाप करके भी वो शुद्ध हो गए। क्यों? वो अपने मन को शुद्ध कर दिया, वो ऐसी पश्चाताप किया, ऐसी रोया, पाप को छोड़ दिया। आमीन आमीन। हो सकता है अपने जीवन में कई लोगों ने पाप किया, लेकिन आज भी तौबा करने का समय है। आज भी प्रभु आप पर अनुग्रह करना चाहता है। अगर आप तौबा नहीं करोगे तो हो सकता है आपको छोड़ सकता है। खुदा ने बहुत बार वायदा किया है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। माँ छोड़ सकता है, बाप छोड़ सकता है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस बात के लिए परमेश्वर आपको छोड़ सकता है। किसके कारण? व्यभिचार के कारण। आज कई लोग व्यभिचार में हैं, कई लोगों का मन बराबर नहीं है। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं? लोगों का मन बराबर नहीं। इसीलिए आपका मन में सावधान होना, गंदगी को मत लाना, मन को शुद्ध कर लो। क्योंकि बाइबल कहता है मन अगर शुद्ध नहीं हुआ तो आगे पढ़ो। धन्य है वे, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। किसको देखेंगे? परमेश्वर को। आज जिसका मन शुद्ध हो नहीं है कैसा देखेगा? आप देख पाओगे? बाइबल बोलता है, हेलो क्या बोलता है? मैं बहुत साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत साल से उपवास करता हूँ, मैं बहुत साल से चर्च को जाता हूँ, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ध्यान देना, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। मैं बहुत साल से सेवकाई किया, कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर आपका मन शुद्ध हो नहीं। आपने बहुत दसमास दिया रहेगा अगर आपका मन शुद्ध हो नहीं। याद रखना, 3 कारण है। पहला आपका मन, दूसरा ये व्यभिचार की संबंध, निष्कामना, जिसको कुकर्म कहता है, इसके कारण आपको छोड़ सकता है। बाइबल में इतने सारे कलाम है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप सोचते हैं अरे परमेश्वर ने वचन में लिखा ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। देखो ना मेरे काम में कितना आशीष है, परमेश्वर खुद छोड़ा। बुराई लोगों को देखो, उनको भी नहीं छोड़ा, पर एक दिन छोड़ेगा। आमीन। उनके भी घर में रोज मटन चिकन खाता है, आशीष नहीं है क्या? है बराबर, लेकिन उनको छोड़ेगा। लेकिन आप अगर हमारे बीच में अगर सच्चाई को जानते हुए भी, बाइबल के अंदर 26:10 के अंदर हिब्रू में लिखा है, जो सच्चाई को प्राप्त करने के बाद यदि जानबूझकर पाप करे तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। समझ में आ रहा बात? जानबूझकर पाप नहीं करना, जानबूझकर गंदगी नहीं करना, जानबूझकर मन को बिगड़ाओ मत, जानबूझकर व्यभिचार मत करो। तुम्हारे अंदर एक भय चाहिए। अगर ये 2 बात तुम्हारे जीवन में रहेगा, आप एक दिन नरक में जलोगे। कीड़ा जहां पे मरता नहीं, गंधक जिधर जाता नहीं, और आप कभी बुझता नहीं। इसीलिए मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि कलाम को आदर करो। हेलो, हम मेंबरशिप है चर्च का, नहीं मैं प्रभु को पास चलने वाला नहीं, आपको छोड़ सकता है। आप सोचता है परमेश्वर तो मेरे को बचाएगा, पर उस समय तुमको छोड़ देगा। आज भी कृपा का काल है, इसलिए आप बच रहे हैं, पर एक दिन जब कृपा निकल जाएगा, पवित्र आत्मा अपने लोगों को लेके चला जाएगा, तब कोई फायदा नहीं होगा। तब तुमको 6 नंबर लेना पड़ेगा, तब तुमको विपत्ति झेलना पड़ेगा। हेलो मेरे भाई बहन, इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, ये रैप्चर का घड़ी है, परमेश्वर आपको छोड़ सकता है इन 3 बात के कारण। दूसरा नंबर हो गया, उसके बाद आगे पढ़ो। रोमियो के कलाम 24-25 पढ़ा, 25-26 तक नहीं पढ़ा लगता, 27 तक पढ़े।
रोमियो की कलम छोड़ो मत, मैंने बताया। वैसा ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुष भी करता है, ऐसा नहीं कि स्त्री लोग करता है, पुरुष भी बहुत बेकार है। आमीन, समझ में आ रहा बात? इसीलिए सावधान होना, कामातुर के काम मत करो। औरत घर में है, बाहर क्या कर रहे? यहाँ पे दोनों को समझाया। आमीन। स्त्री पुरुष दोनों को समझाया। इसके कारण आपको परमेश्वर छोड़ सकता है। आप बोलेगा मैं इतना चर्च को गया, खुदा नहीं मानेगा। जिन बातों से घिनना है खुदा को, आमीन। ये 3 बात बहुत बड़ा घिनना का काम है। आपका मन अगर प्रभु में नहीं है, बहुत परमेश्वर आपका सुंदरता, आपका कपड़ा, आपका कारखाना, आपका क्या बोलता है स्टाइल, वो सब नहीं देखता है, आपका मन को देखता है। आप दूसरा देखता है कि आप व्यभिचार में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। आमीन, हालेलुया। हाँ, उसके बाद और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। आप समझ में आ रहा बात? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है सदोम और गोमोरा की तरह अंत का समय होगा। बराबर? क्योंकि सदोम और गोमोरा में क्या हो रहा था? पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, और वही काम आज भी अंत के समय हो रहा है। आमीन, आमीन। इसीलिए परमेश्वर इन चीजों को नफरत करता है। इसीलिए खुदा कहता है मैं तुझे छोड़ सकता हूँ इस कारण। आमीन। अगर ऐसी घिनने पाप, ऐसी घिनने काम तुम्हारे में है तो मैं तुझे, हम हालेलुया प्रेज लॉर्ड करके सो जाता है, प्रभु तेरे लोहो में कवर हो जाता हूँ। हेलो हेलो हेलो। बाइबल के अंदर लिखा है 10:8 के अंदर, उपदेशक के अंदर, जिसको हम एस्पेलिकस बोलते हैं, समीप उपदेशक में, वहां पे कलम के अंदर लिखा है कि जो बाड़ा पार करेगा सांप उसको समझ में आ रहा बात? आपका सीमा, वचन का एक सीमा होती है। आमीन। और जो सीमा को पार करेगा, जो वचन के खिलाफ अगर जाएगा, सांप उसको ढसेगा। कौन ढसेगा? सांप पक्का आपको ढसेगा। वचन में लिखा है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। हम लोगों को समझा रहा हूं, बाबा कब्रिस्तान में भूत को साधना करने के लिए मत जाओ, फिर भी उधर लोग जा, क्या करेगा? जाओ, कोई बात नहीं, बाइबल का श्राप तुमने लिया, अभी कौन क्या करेगा? नहीं, प्रभु मुझे माफ करता है, प्रभु लहू यीशु का लहू, और फास्टर से प्रेयर करना, सबसे फास्टर भी कुछ नहीं करता है। समझ में आ रहा बात? फास्टर का प्रेयर नहीं चलेगा तुम्हारे पास। इतना है कि प्रभु तुम्हारे ऊपर आज भी कृपा कर रहा है कि तुम अगर पूरी तरह से मन करो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, वचन में जो लिखा है वो करो। वचन छोड़कर तुम पाप कर रहे, मूर्ति पूजा कर रहे, झूठ लोगों के पास जा रहे। मैंने बताया तांत्रिक बनने के लिए वो कब्रिस्तान जाता है। आप भी किसके पास जा रहे हैं? कब्रिस्तान में कौन है? भूतों का अड्डा है वो। मेरे भाई बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप सत्य को जानो, सत्य तो में आजाद करेगा। कई लोगों ने नहीं जाना, उसको उधर ही ध्यान देना मेरे भाई बहन। और आगे कलाम को पढ़ते हैं हम, अभी 28 और 29। अभी तीसरा पॉइंट, जब उन्होंने 3 कारण। अभी तीसरा कारण क्या है? जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा। परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? कितने लोग परमेश्वर को पहचानना ना चाहा? क्या मेरी आगे बढ़ो। तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर, उसके निकम्मे मन पर छोड़ दिया जो पहचानना नहीं चाहा। आज लोग प्रभु को जानते हुए भी नहीं जानता, कलाम की बातों को जानते हुए भी नहीं जानने का कैसा चलता।
परमेश्वर को नहीं पहचान रहा है। क्या कारण है? इसके कारण खुदा आपको छोड़ सकता है। हेलो, खुदा आपको छोड़ सकता है। उसी में 21 वचन पढ़ो, सुनो। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। क्या किया? आराधना नहीं किया, बड़ाई नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर की जो बड़ाई करना चाहिए। आज का दिन खुदा का दिन है, बराबर? आमीन। हमारे लिए भक्ति का दिन है। आमीन। टाइम पे आ पाया हम? आराधना यहाँ पे दे पाया? मैंने बताया ना, कोई लोग सिर्फ मांस खाना चाहता है। खुदा बोलता अरे अखड़ी भी खाना पड़ेगा, पाव खाना पड़ेगा, माथा खाना पड़ेगा। आप खाली नरम कांटा निकाल के देने का, खाली मच्छी मांस खाना चाहते हो। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का दिन आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं कर पाए। परमेश्वर को पहचानते हुए भी नहीं पहचान रहा। परमेश्वर कौन है? हेलो, परमेश्वर कौन है? 46 के अंदर और वहां पे 10 के अंदर लिखा है, चुप हो जाओ और ये जान दो मैं जातियों में महान हूं। हेलो, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। आमीन, आमीन। हमारा खुदा महान है, महान महाराजा है, महाराजा। आमीन। और उसकी सेवकाई के लिए, उसकी आराधना के लिए आप आए। जब हम लोग आत्मा में जाते तो कोई नहीं जाता। वो गाना गाता तो गाने दो, हमको क्यों गाना गाने? ऐसे ही बैठे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को तुम पहचानते हुए परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। परमेश्वर को जानने पर भी उसकी बड़ाई नहीं किया, ना तुमने आराधना की। आमीन। कई लोग आराधना में टाइम पे नहीं आ पाते, लेकिन एक दिन इसके कारण आपको एक दिन छोड़ दिया। हाँ, रास्ता में भीड़ था, हो गया। हर दिन भीड़ होता है। घर में काम था, हर दिन काम रहता है। आप प्रभु के लिए सुमाई पढ़ने आ सकते हैं। हेलो, प्रभु के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर आपको एक दिन कह देंगे मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि रफ्तार में क्या होगा, 2 जोन खेत में रहेगा या चक्की पीसने को जाएगा, 2 जोन, एक को उठाया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। और जो उठाया जाएगा, जिसने परमेश्वर की बराबर समय को ध्यान दिया, बराबर परमेश्वर की आराधना किया, बराबर परमेश्वर की सेवकाई का काम किया, वो व्यक्ति को उठा लिया जाए। वो व्यक्ति को हम समझते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर को पहचानते हैं। कई लोग यहाँ पे परमेश्वर को नहीं पहचानते। अगर मैं पूछूंगा, ओ यीशु को तुम जानते हो? सब बोलेगा हाँ जानते हैं ना। लेकिन यीशु बोलता मैं तुझे पहचानता नहीं। क्या बोलता है? हाँ, नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि तू समय पर कभी आके मेरी आराधना नहीं की, मेरी सेवकाई को तूने कभी अपना सेवकाई नहीं समझा, मेरे काम को तू अपना काम नहीं सोचा, मेरे राज्य को तेरा तू अपना राज्य को नहीं समझा। हेलो, मेरा घर को तूने तेरा घर नहीं सोचा, खाली मेरा मेरा करते गया, तेरा तेरा करते गया। हेलो, सेवकाई के काम कितना पड़ा है? आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, जो पहचानता नहीं है उसके बाद आगे का कलाम, रोमियो का कलाम पढ़ रहे थे। अभी कितना पढ़ा हमने? 28। अभी 29 वचन को पढ़ते। सुनो क्या लिखा है? हाँ, इसीलिए वे सब प्रकार के, देखो, जो लोग प्रभु को पहचानता नहीं है वो व्यक्ति से क्या काम करेगा? सुनो, हाँ,
वे सब प्रकार के ये सब प्रकार के अधर्म अधर्म और दुष्टता दुष्टता और लोभ और बैरबास भाव से भर जाते हैं। वो जो पहचानता नहीं है ना, वो दुष्टता का काम करेगा, वो बैर करेगा, एक दूसरे को खुन्नस पकड़ेगा, एक दूसरे को ऊपर जलन रख देगा। जो लोग प्रभु को नहीं पहचानते, सब लोग नहीं, जो लोग नहीं पहचानते वो ऐसा काम करेगा। और उसके बाद और दाह और हत्या क्या करेगा? यहाँ तक कि मरने के लिए चल जाएगा। हत्या और झगड़े क्या करेगा? झगड़े भी कर डालेगा वो। जो लोग प्रभु को नहीं पहचानते, हमारा प्रभु महान है, जातियों में महान है, पृथ्वी भर महान है, लेकिन हमारे प्रभु के कामों को लुचपन सोचता है। हमारे कई लोग, सब लोग यीशु को जानते हैं, मैं ऐसा ये नहीं सोचता हूँ, और लोगों में तो ये सब बातें दिखता है। इसका मतलब क्या है? वो प्रभु को नहीं जानते। मैं चाहता हूँ आप प्रभु को पहचानें। मैं चाहता हूँ आप प्रभु का भक्ति सही तरह से करें। आमीन आमीन। जो लोग प्रभु को नहीं पहचानते, उसके घर में झगड़ा होगा, उसके घर में बैर होगा, उसके घर में दुष्टता का काम होगा। और उसके बाद आगे पढ़ो क्या लिखा है? और छल भी करेगा। छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। क्या समझ में आ रहा बात? इसका मतलब जलन भरपूर हो जाता है। और उसके बाद और चुगलखोर क्या? चुगली भी करेगा और बदनाम करने वाले, बदनाम भी करेगा, परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर से घृणा भी करेगा। एक दिन कह देगा है प्रभु, यहां तक वो आ सकता है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। देखो मेरे भाई बहन, अगर आपके घर में सब बातें होती है, इसका अर्थ है परमेश्वर आपको छोड़ देगा इस संसार में। परमेश्वर आपको कभी बादलों में लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको अनंत जीवन कभी नहीं देगा। आज सभी के घर में होता, एक के घर में नहीं। आमीन आमीन। आप भी मत सोचो कि मेरे को अकेले बोल रहा है, सबके लिए। हेलो आमीन आमीन आमीन। आस्था के लिए भी, आमीन, सब बंदे लोगों के लिए भी, सब भाई लोगों के लिए भी है। आमीन। हम लोग यही करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ देगा। जिस खुदा ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, लेकिन वो खुदा इस बात के कारण तुमको छोड़ देगा। क्यों? ये बहुत बड़ी आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आपका जीवन ऐसा है, आपका घर ऐसा है, आपके काम में ऐसा है, हेलो, तो आपको त्यागना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा, आपको प्रभु के पास लौटाना पड़ेगा। 3 कारण के कारण, ये 3 बातों के कारण परमेश्वर आपको छोड़ देगा। मैं क्या कहता हूं? आपको छोड़ देगा। बहुत बुरा लगता है। हम लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, इतने साल से उपवास कर रहे हैं, हमारी उपवास व्यर्थ ना हो, हमारी प्रार्थना व्यर्थ ना हो, हमारे दान 10 मास व्यर्थ ना हो। हेलो, इतने साल से अभी मेन टाइम आ गया यार, आप चर्चा करिए। अभी इस समय अगर गड़बड़ी हो गया, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमें कितना डरना चाहिए मेरे पास, कितना डरना चाहिए हमें। मन, विचार और ये सब परमेश्वर को नहीं पहचानते। आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को कैसा शुद्ध रखना चाहिए। इस मंदिर में कोई वाद विवाद नहीं चाहिए, इस मंदिर में कोई झगड़ा नहीं चाहिए, इस मंदिर में कोई नशा नहीं चाहिए, कोई बुरे आदत नहीं
नहीं चाहिए, कोई गंदगी नहीं चाहिए। आज पवित्र आत्मा आपसे चिल्ला रहा है। ये कोई पास्टर नहीं बोल रहा, आत्मा बोल रहा है। हेलो, अगर आज आत्मा की बातें तुम नहीं सुनते हो, परमेश्वर आपको छोड़ सकता है। आमीन। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? अगर आपके बच्चे के साथ, आपके पतियों के साथ, आपके पत्नियों के साथ, आपके पड़ोस के साथ, आपके रिलेटिव के साथ अगर आपका संबंध बराबर नहीं है, आपको छोड़ सकता है। 5:20 के अंदर वक्त में लिखा है, तुम्हारी धार्मिकता अन्य जातियों से भी बढ़कर ना हो। मैं तुझे सच सच कहता हूं, खुदा कसम खा रहा है, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक तेरी धार्मिकता अन्य जातियों से बढ़कर ना हो, तू कदापि परमेश्वर के राज में नहीं देख नहीं सकता। जाना तो छोड़ दो, हेलो, देखना भी नहीं, नरक की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अगर मेरे से मेरा पड़ोस वाला अच्छा है, मेरे से मेरा पड़ोस वाला अच्छा है, तो फिर हम सर में नहीं जा सकते। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे पड़ोस से मेरा घर आशीष का घर होना चाहिए, मेरे घर शांति का घर होना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा बात? आज हम लोग तो माय परमेश्वर आपको छोड़ सकता है। आज का विषय ये है, जो खुदा कहता है मां तुझे नहीं छोड़ेगा, छोड़ सकता है? बोला हाँ छोड़ेगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे खुदा कहता है आज कि इस 3 कारण के कारण मैं तुझे, सबसे पहले वापस मैं रिपीट करना चाहता हूं, 24 का पहला वचन, 26 का पहला वचन, सॉरी 24, हाँ 1:24। यस, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें, हाँ 1:24 बराबर क्या लिखा है? परमेश्वर उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के कारण अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। बस, मन की अशुद्धता, मन में गंदगी कभी नहीं लानी। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा बात? आपको परमेश्वर छोड़ सकता है। 1 पॉइंट। दूसरा, क्योंकि 26 का, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के कारण छोड़ दिया। सुनो भाई लोग, बैठो। छोड़ सकता है, क्या कर सकता है? परमेश्वर उन्हें नीच कामनाओं के कारण, नीच कामना मतलब व्यभिचार। समझ में आ रहा बात? अपने पति को धोखा ना दे या अपनी पत्नी को धोखा ना दे। जो व्यक्ति देगा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड करना, सब परमेश्वर सब जानता है भाई, वो खुदा है। आमीन। उसको इधर रहना पड़ेगा, भूख के साथ मरना पड़ेगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? कलेश, महाकलेश के अंदर उसको जाना पड़ेगा। दूसरा नंबर, इस कारण तुमको छोड़ सकता। तीसरा कारण, जब उन्होंने 28 वचन, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, उन्हें पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। आमीन, आमीन। हम लोग को बिल्कुल परमेश्वर को जो पहचानता है, वो कोई सब नम्र होकर बात करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई गाली वाला बोलने वाला नहीं, परमेश्वर को इज्जत देगा। आमीन, आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। इस सब के लिए है मेरे भाई, आपके घर में बिल्कुल तमाशा मत बनो। आमीन। आपके पड़ोस में बिल्कुल तमाशा मत बनो, आपके रिलेटिव में बिल्कुल तमाशा मत बनो। परमेश्वर को तुम पहचानते ना? परमेश्वर कितना नम्र है, पहचानते कितना लोग? क्रूस पर देखा क्या उसको? यीशु को सूली पर देखा क्या उसको? हेलो, उसके मुंह पे ठोका, क्या किया? उसके हाथों में कीड़ा मारा, क्या किया?
कलाम कहता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, दो उठाकर किसी को धमकी भी दे देता, बल्कि अपने आप को न्याय के हाथ में सौंपता। प्लीज जो लोग पहचानते परमेश्वर को, यीशु के कारण चुप रहे, यीशु के कारण अपने आप को लीन करेगा, यीशु के कारण अपने आप को जीरो बनाएगा। हेलो, आप परमेश्वर को पहचानो। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम लोग सब दिन खड़े